हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल APSR में। तो ये है वीडियो लेक्चर नंबर सेकंड ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अगर आपने फर्स्ट क्लासिफिकेशन का लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये है सेकंड वीडियो लेक्चर और आज हम लोग देखने वाले हैं मोनेरा के आगे, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने न्यूट्रिशन वगैरह देख लिया था जो कि ऑटोट्रॉपिक था। और ऑटोट्रॉपिक के अंदर हम लोगों ने देखा था डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जैसे ऑक्सीजेनिक है हमारे पास कि अनऑक्सीजेनिक है। तो हम लोग नेक्स्ट आज स्टार्ट करने वाले हैं ऑक्सीजेनिक। ठीक है, ऑक्सीजेनिक हमारे पास कितने टाइप के होते हैं? यूज H2S मतलब सल्फर डाईहाइड्रोजन सल्फाइड। एंड इसके अलावा हमारे पास और क्या यूज़ कर सकते हैं? यूज ऑफ स्ट्रेट चेन कार्बन कंपाउंड्स। स्ट्रेट चेन कार्बन कंपाउंड्स, क्योंकि कार्बन के पास स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कैटनेशन की, तो वो चाहे जितना चाहे उतना लंबा स्ट्रेट चेन या फिर ब्रांच चेन या फिर साइक्लिक कंपाउंड्स बना सकता है। लेकिन यहाँ पे हमको कौन सा लेना है? स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स को। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? H2S, जिसमें से बाई प्रोडक्ट हमको क्या मिलेगा? सल्फ़र। बाई प्रोडक्ट क्या मिलेगा? सल्फ़र। क्योंकि अगर हम लोग रिएक्शन लिखते हैं तो इधर हमारे पास क्या रहता है? रिएक्टेंट, एंड इधर क्या बनता है? प्रोडक्ट। तो एक रहता है यहाँ पे मेन प्रोडक्ट और ये हमारे पास क्या रहता है? बाई प्रोडक्ट। तो बाई प्रोडक्ट के रूप में हमको क्या मिल रहा है? सल्फ़र। अब सल्फ़र वाले हमारे पास दो बैक्टीरिया होते हैं सल्फ़र कंटेनिंग। एक हमारे पास होता है ग्रीन सल्फ़र बैक्टीरिया और एक हमारे पास होता है पर्पल सल्फ़र बैक्टीरिया। ठीक है, जिसके अंदर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफिल। एंड जिसके पास पर्पल पिगमेंट रहता है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? बैक्टीरियो परपेरिया। ठीक है, ये हमारे पास पिगमेंट्स के नाम है। ग्रीन पिगमेंट्स का नाम क्या है? बैक्टीरियोफिल। एंड पर्पल वाले का नाम क्या है? बैक्टीरियो परपेरिया। ठीक है, एंड ये किसके अंदर पाया जाता है? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है ये। एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के पास क्या पाया जाएगा? बैक्टीरियोफिल। ये क्या है हमारे पास? पिगमेंट्स के नाम। ठीक है, एंड ये दोनों के दोनों क्या है हमारे पास? सल्फर बैक्टीरिया। दोनों के दोनों क्या है हमारे पास? सल्फर बैक्टीरिया। एंड दोनों हमारे पास क्या होते हैं? एन ऑक्सीजेनिक होते हैं। एंड ये बाई प्रोडक्ट क्या रिलीज करेंगे? सल्फर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन कंपाउंड। इट्स बाई प्रोडक्ट इज अदर देन सल्फर। सल्फर के अलावा इसका कोई भी अदर चीज़ क्या रहेगा? बाई प्रोडक्ट बनता है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन सल्फर बैक्टीरिया। नहीं, हमारे पास क्या था? सल्फर बैक्टीरिया। इसमें हमको एग्जाम्पल क्या मिल जाएगा? ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया एंड पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कांट मेक देयर फूड बाय देयर ओन। ये लोग क्या करते हैं? खुद से खुद का खाना नहीं बना सकते हैं। ठीक है, हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। हेट्रो मीन्स होता ही क्या है? डिफरेंट। तो ये लोग क्या कर सकते हैं? खुद से। कांट मेक देयर ओन फूड बाय देयर ओन। खुद से खुद का खाना नहीं बना सकते हम लोग, इसलिए इसको क्या बोले? हेट्रोट्रॉपिक। इसके अंदर हमको क्या देखना है? सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक जो कि हमेशा किस पे ग्रो करते हैं? डेड एंड डिकेइंग, सड़ी गली चीज़ों पे ही। फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर्स। एंड ये हमेशा क्या करते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, इनका डाइजेशन सेल्स के कहाँ होता है? बाहर होता है। हम लोग क्या करते हैं? इंटर सेलुलर डाइजेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इसका एग्जांपल क्या है हमारे पास? लैक्टोबैसिलस, जो कहाँ पे मिलता है हमको? मिल्क को कर्ड में चेंज करने में हेल्प कौन करता है? हमारा लैक्टोबैसिलस, क्योंकि ये हमारे पास क्या करता है? फर्मेंटेशन के थ्रू लैक्टिक एसिड वगैरह बनता है। इनफैक्ट अगर हम लोग ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो हमारे मसल्स के अंदर भी क्या जमा होने लगता है? लैक्टिक एसिड। और इसी लैक्टिक एसिड की वजह से हमको क्या होता है? ज़्यादा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी करने के बाद पेन फील होने लगता है। जैसे अगर आप बाइसेप्स बनाने के लिए जिम में जा रहे हैं, ठीक है, तो जिम में जाके अगर आपने ज़्यादा डंबल उठाया तो आपके बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स क्या करने लगते हैं? पेन करने लगते हैं। और वो पेन करते क्यों हैं? बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। या फिर अगर हम लोगों ने ज़्यादा रनिंग कर दिया, ज़्यादा रनिंग कर दिया, तो रनिंग के बाद भी हमारे जो थाई वाले पोर्शन रहते हैं, जो थाई वाला पोर्शन रहता है, यहाँ पे हमको क्या होने लगता है? पेन फील होता है, क्योंकि वहाँ पे भी हमको क्या जमा हो जाता है? लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड हम लोग फर्मेंटेशन से यहाँ पे बना ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इन नेचर। ये हमारे पास इन है, आयन। इन नेचर टू मेजर ग्रुप सो द रिसाइकलिंग ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगस। टू मेजर ग्रुप है जो कि क्या कर सकते हैं? रिसाइकलिंग परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें से एक हमारे पास क्या होता है? बैक्टीरिया का, और एक हमारे पास क्या होता है? फंगस का। इट ऑल्सो शो द सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ द ह्यूमन लाइफ। हमारे लाइफ में भी इन लोगों का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। जैसे हम लोगों ने अभी बात किया था, कर्ड बनाना फ्रॉम मिल्क बाय द यूज़ ऑफ लैक्टोबैसिलस एंड मेकिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स। हम लोग बैक्टीरिया के साथ एंटीबायोटिक्स भी बनाते हैं। एंड फर्स्ट टाइम हम लोगों ने एंटीबायोटिक किसने बनाया था? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। सर अलेक्जेंडर
फ्लेमिंग ने, वो भी एक्सीडेंटल। क्लियर? ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जो हम लोगों का एंटीबायोटिक बना था वो किससे बना था? फंगस से बना था। किससे बना था? फंगस। नाम क्या था उसका? पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम। क्लियर? क्योंकि पेनिसिलिन से बना था इसलिए उसका हम लोगों ने नाम क्या रख दिया है? पेनिसिलियम नोटेटम की वजह से ही फर्स्ट एंटीबायोटिक का नाम हम लोग क्या रखते हैं? पेनिसिलिन। ठीक है। तो मेकिंग एंटीबायोटिक में भी हेल्प करता है, जिसमें से हमारे पास दो एंटीबायोटिक्स का नाम हम लोगों ने लिखा है, नियोमाइसिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। नियोमाइसिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। नियोमाइसिन किससे बनता है? स्ट्रेप्टोमाइसिस फेरेडियाई। ये क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिस हमारे पास क्या है? जीनस। ठीक है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिस फेरेडियाई एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन के बाद स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिस किससे बन रहा है? स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियाई। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस। ठीक है। एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन कराने में लेग्यूमिनस प्लांट में हेल्प कराता है, और इसका एग्जांपल क्या है हमको? राइजोबियम। जैसे लेग्यूमिनस प्लांट का मतलब क्या होता है? दलहनी। दलहनी। जितने भी हम लोग पल्सेस वगैरह खाते हैं, ग्राम्स खाते हैं, मटर, वो सब किस में आते हैं हमारे पास? लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर आते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने पी लिखा हुआ है। ठीक है। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन कर लेते हैं उन लोगों के रूट के साथ। किसके साथ? रूट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके ये लोग क्या कराते हैं? हेल्प कराते हैं इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। और एग्जाम्पल क्या है इसका? राइजोबियम। एंड दे में बी पैथोजेनिक। पैथोजेनिक का मतलब वो होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर जाके हमको डिजीज कॉज करे। तो पैथोजेनिक क्या होता है? हमारे लिए हार्मफुल। पैथोजेंस हम लोग बोलते हैं ना, पैथोजेंस स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को। तो ये क्या रहता है? पैथोजेनिक एंड कॉज द डिजीज इन एनिमल एंड प्लांट्स, दोनों में कर सकते हैं। एंड पैरासिटिक तो थे ही थे। अब हमारे पास क्या है? प्लेग डिजीज कर सकते हैं, ट्यूबरक्लोसिस कर सकते हैं, टाइफाइड कर सकते हैं। ठीक है। सिट्रस कैंकर, ये भी हमारे पास डिजीज़ है। नोट, अकॉर्डिंग टू द नंबर, हेटेरोट्रॉपिक जो होते हैं वो ग्रेटर रहते हैं ऑटोट्रॉप से, एंड सैप्रोफिटिक होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एनी अदर टाइप से। क्योंकि सड़ी गली चीज़ें हमारे पास लगभग हर जगह मिल जाती है, कचड़ा हमको हर जगह मिलता है, और जहाँ पे भी कचड़ा रहेगा वहाँ पे हमको क्या मिलेंगे? सैप्रोफिटिक बैक्टीरियास मिलेंगे ही मिलेंगे। तो सैप्रोफिटिक किसी भी अदर टाइप के बैक्टीरिया से सबसे ज़्यादा मिलते हैं, एंड हेटेरोट्रॉपिक क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक से ज़्यादा। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन इन मोनेरा। अब ये जो मोनेरा किंगडम है इसमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है? पहला रिप्रोडक्शन हम लोग कैसा देख रहे हैं? एसेक्सुअल। ए का मतलब क्या होता है? एब्सेंस। यहाँ पे सेक्सुअल ऑर्गन्स क्या रहते हैं? एब्सेंट रहते हैं। एंड एसेक्सुअल में हमको देखना है फिजन और बाइनरी फिजन, स्पोर फॉर्मेशन। फिजन एंड बाइनरी फिजन कब होता है? जब कंडीशन फेवरेबल रहता है। कंडीशन फेवरेबल रहता है। फेवरेबल का मतलब अनुकूल रहता है। ठीक है। मतलब हम लोगों के पास जैसा कंडीशन चाहिए वैसा अगर रहेगा तो उस कंडीशन में ये लोग क्या करने वाले हैं? फिजन या फिर बाइनरी फिजन करने वाले हैं। एंड स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर कौन सा बनाता है? एंडोस्पोर। एंडो का मतलब इनसाइड, तो एंडोस्पोर। ठीक है। ये कब होता है? अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल, क्योंकि अगर याद होगा बैक्टीरिया हमको अनयूजुअल हैबिटाट में भी मिल रहे थे। अनयूजुअल हैबिटाट का मतलब जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ऐसे ही जब अनफेवरेबल कंडीशन रहता है तो उस समय क्या बनाते हैं ये लोग? स्पोर बनाते हैं। और स्पोर कौन सा बनाएंगे? एंडोस्पोर। इसके बाद हमारे पास क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन में कैसे? फॉर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, टेम्परेचर चेंज हो जाए, या फिर चेंज इन पीएच, पीएच वैल्यू में चेंज आ जाए, फूड फिनिश हो जाए, खाना खत्म हो जाए उसका, या फिर रेडिएशन। जैसे हम लोगों ने बोला था कि बैक्टीरिया कॉस्मोपोलिटन हर जगह मिलता है, तो हो सकता है कोई रेडिएशन वाली जगह पे अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट हो तो वहाँ पे भी हम लोगों को अनफेवरेबल कंडीशन है, क्योंकि रेडिएशन के साथ हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। क्लियर? और इसका एग्जांपल हमारे पास हिरोशिमा एंड नागासाकी है, जहाँ पे हम लोगों ने जापान के अंदर बम गिराया गया था। तो वो हिरोशिमा एंड नागासाकी में आज भी उसका रेडिएशन देखा जाता है, जिसके वजह से आज भी वहाँ पे बच्चे जो रहते हैं बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो बर्थ के टाइम पे हैंडीकैप रहते हैं बिकॉज ऑफ दैट रेडिएशन। तो रेडिएशन के पास में इनफैक्ट वॉल्केनोस के अंदर तक बैक्टीरिया मिल रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कल्चर। कल्चर का मतलब क्या होता है? उसको हम लोग एक पेट्री डिश, कांच का एक बर्तन रहता है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? इसको उगाते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? कल्चर करना। ग्रो इन अ मीडियम, ये मीडियम हम लोग खुद बना रहे हैं, जो एक कांच का बर्तन रहता है गोल सा डिस्क टाइप का। ठीक है। अब ये हमारे पास क्या? एक पेट्री डिश है। पेट्री डिश में हम लोगों ने टेम्परेचर आमतौर पे कितना रखा है? 80 डिग्री सेंटीग्रेड। वी इंक्रीज द टेम्परेचर सडनली, ऑल बैक्टीरिया डेड बट सम बैक्टीरिया रिमेन्स अलाइव। जैसे टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं तो हर एक बैक्टीरिया का अपना अपना हैबिटाट था। तो कुछ बैक्टीरिया हम लोग यहाँ पे मान रहे हैं कि टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ क्या हो गए हैं?
मर गए हैं, लेकिन कुछ वहाँ पे क्या कर गए हैं, बच गए। जैसे ये सब क्या है, रेड वाले, ये सब मर चुके हैं, ये सब हमारे पास क्या है, बच गए हैं। रिमेनिंग बैक्टीरिया फॉर्म द स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड द एंडोस्पोर। अब ये जो बैक्टीरियाज है, ये जो बच गए हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर बना रहे हैं फॉर द रिप्रोडक्शन, और इसको हम लोग क्या बोले हैं, एंडोस्पोर। इसको क्या बोला गया है, एंडोस्पोर। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इसका जीनस। जीनस विच फॉर्म द एंडोस्पोर इज बैसिलस एंड कोलेस्ट्रीडियम। दो जानब के जीनस होते हैं जो क्या करते हैं, एंडोस्पोर फॉर्म कर सकते हैं, जिसमें से एक हमारे पास क्या है, बैसिलस, एंड दूसरा हमारे पास क्या होता है, कोलेस्ट्रीडियम। एंड बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, इट इज नॉट ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सम प्रिमिटिव मेथड ऑफ डीएनए ट्रांसफर। मतलब एक्चुअल में इन लोगों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता नहीं है, सिर्फ होता क्या है, इनका जो जेनेटिक मटेरियल रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, दूसरे में, प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, प्राचीन, एक दूसरे में बस ट्रांसफ़र कर देते हैं, और इस ट्रांसफ़र करने के प्रोसेस को ही हम लोगों ने क्या बोल दिया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये बैक्टीरिया में शो हो रहा है। ठीक है। तो बैक्टीरियल सम हाउ व्हेन पुट द डीएनए इनसाइड, मतलब कैसे भी करके ये जो बैक्टीरिया का डीएनए होता है, ये किसी अदर वाले बैक्टीरिया के अंदर भेजना रहता है। एंड डीएनए एंट्री गिव्स वेरिएशन। अब अगर हम लोग डीएनए देखेंगे तो डीएनए में क्या होता है, म्यूटेशन, सडन चेंजेस होने लगते हैं। एंड म्यूटेशन के अलावा इसमें स्लो चेंजेस भी, डिग्रेडेशन भी होता है। अगर नहीं होगा तो इवोल्यूशन पॉसिबल होना नहीं है। ठीक है। तो इवोल्यूशन के लिए हमको क्या चाहिए, चेंजेस, वेरिएशन। तो यहाँ पे भी क्या होता है, वेरिएशन। एंड अदर बैक्टीरियाज डीएनए, मतलब ये इसका खुद का न्यूक्लियोइड जो मेन उसका जीनोमिक डीएनए था, और ये बैक्टीरिया था दूसरा जिसका हम लोगों ने क्या हुआ है, डीएनए निकाला है। समहाउ कैसे करके हमको इस डीएनए को इसके अंदर भेजना है। ठीक है। बैक्टीरिया डू नॉट हैव द सेक्स ऑर्गन्स एंड डू नॉट सो द गैमेट डू नॉट फॉर्म द जाइगोट। अब बैक्टीरिया के अंदर कोई सेक्स ऑर्गन है ही नहीं, तो परफॉर्मली मतलब ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके पास कोई भी गैमेट है ही नहीं, और गैमेट नहीं है तो जाइगोट इसमें बनता ही नहीं है। मतलब ये जाइगोट नहीं है, सिंपली हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या कर रहे हैं, दूसरे बैक्टीरिया का जेनोमिक डीएनए एक दूसरे बैक्टीरिया के अंदर क्या करते हैं, प्लेस कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। अब ये ट्रांसफर होगा कैसे, टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने क्या देखा, ट्रांसफॉर्मेशन, it is DNA entry from the medium, it can change the genotype and phenotype। phenotype का मतलब क्या होता है, outer appearance। phenotype का मतलब क्या होता है, outer appearance। genotype का मतलब क्या होता है, genetic appearance। जैसे phenotype में हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टाल, एंड इसको भी हम लोग बोलते हैं टॉल। ये हम लोग जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेशन एंड वेरिएंस, उसमें हमको क्लियर होता है। ये हमारे पास क्या है, टी एंड टी। बाहर से हम लोग क्या देख रहे हैं, दोनों के दोनों हमको टाल दिखाई दे रहा है, लेकिन जेनेटिक लेवल पे हमारे पास क्या है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, जीनोटाइप। लेकिन अगर बाहर से हम लोग देख रहे हैं तो दोनों को हम लोगों ने क्या बोला है, टाल एंड टाल, तो ये हमारे पास क्या होता है, फिनोटाइप। तो हमारे पास जब ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए होता है तो ये क्या करता है, मीडियम के अंदर जाके जीनोटाइप एंड फिनोटाइप को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। जैसे ये हमारे पास क्या है, बीकर, एंड ये हमारे पास क्या है, बैक्टीरिया, ये इसका है न्यूक्लियोइड जो मेन डीएनए हम लोग मानते हैं। एंड इट डीएनए इंटर्स इनटू द बैक्टीरिया मीडियम, इट चेंजेस द फिनोटाइप। अब जैसे ही इस मीडियम में ये वाला डीएनए जो है एंटर कर जाएगा इसके अंदर, तो ये अपना जो भी डीएनए के अंदर इन्फॉर्मेशन रहेगा वो अपना इसके साथ ट्रांसफ़र कर लेगा। तो जैसे इसका इन्फॉर्मेशन रहेगा डीएनए के पास, ये बैक्टीरिया फर्दर ऐसे ही ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। तो ये क्या चेंज कर दिया, इसका फिनोटाइप। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कॉन्जुगेशन। अब कॉन्जुगेशन के लिए हमको चाहिए क्या होता है, सेक्स पिलाई। ठीक है। देयर आर टू बैक्टीरिया आउट ऑफ विच वन हैज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ प्लाज्मिड, एंड दिस ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल दैट इज प्लाज्मिड। जेनेटिक मटेरियल इसके पास क्या है, प्लाज्मिड, फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया। हम लोग प्लाज्मिड को ही क्या कर रहे हैं, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। एंड ट्रांसफ़र कौन करता है, इस किसके हेल्प से, सेक्स पिलाई के। मतलब ये जो दिखाई दे रही है इसके पास क्या है, पिलाइस प्रेजेंट है। ये क्या है, इसके पास पिलाई प्रेजेंट है। क्लियर। एंड ये इसके पास क्या है, एक हमारे पास है इसका न्यूक्लियोइड, एंड दूसरा हमारे पास क्या है, प्लाज्मिड। न्यूक्लिया हमारे पास क्या है, प्लाज्मिड। तो हमको क्या करना है, इसको क्या करना है, इसमें भेजना है। तो भेजने के लिए ये जो ट्यूब स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है ट्यूब का स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन ट्यूब। कॉन्जुगेशन ट्यूब। और इसकी मदद से ये लोग क्या करते हैं, एक दूसरे में प्लाज्मिड को ट्रांसफ़र करते हैं। क्लियर। तीसरा हमारे पास क्या है, ट्रांसडक्शन। वायरस मीडिएटेड डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर बैक्टीरिया। मतलब वायरस के अगर प्रेजेंस में कोई बैक्टीरिया है
ठीक है। अगर वायरस का उसका जेनेटिक मटेरियल एक साथ है तो उसको अगर ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए हम लोग प्रोसेस क्या करते हैं, ट्रांसडक्शन। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा, बोथ आर डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ सेल वॉल। अब इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म किसके बेसिस पे उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, क्योंकि सेल वॉल के बेसिस पे ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जिसमें से हम लोग पहला क्या देख रहे हैं, एक हमारे पास होता है आरके बैक्टीरिया, आरके का मतलब क्या हो रहा है, एंशिएंट बैक्टीरिया, एंड यू का मतलब होता है ट्रू। तो एक हमारे पास है ट्रू बैक्टीरिया एंड एक हमारे पास क्या है, आरके बैक्टीरिया, दैट इज एंशिएंट बैक्टीरिया। क्लियर। एंशिएंट बैक्टीरिया का हैबिटेट कैसा रहता है, एनएरोबिक कंडीशन में ग्रो करता है। एनएरोबिक का मतलब क्या है, जहाँ पे O2 एब्सेंट रहता है, ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होता है। क्लियर। इसके अलावा और काम मिल सकता है हाई टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर एसिडिक नेचर रहेगा। पीएच भी हमारे पास इंक्रीज होता है और नियरली अबाउट 2 के मतलब 2 के पीएच हम लोग मानते हैं। ठीक है। इसके अलावा हेलोफाइल्स हो सकते हैं। हेलो का मतलब क्या होता है, सॉल्ट। हेलो का मतलब क्या होता है, सॉल्ट। तो सॉल्टी रीजन में भी हो सकते हैं। ठीक है। मैथनोजेंस CH4 को हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन। मतलब ये सबसे स्मॉलेस्ट अल्केन है, मतलब हाइड्रोकार्बन है। ठीक है। तो मेथनोजेंस भी हम लोग पाए जाते हैं। मेथनोजेंस मतलब मीथेन जिसके पास प्रेजेंट है, और ये मिलता कहाँ पे हमको, गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल, मतलब जो भी गाय भैंस वगैरह रहते हैं इन लोगों के गट में, एलिमेंट्री कैनाल में। गट का मतलब क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल। तो इनके एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या मिलते हैं, मेथनोजेंस। और ये मेथनोजेंस इन लोगों के एनस के थ्रू डंक के फॉर्म में रिलीज होते हैं। ठीक है। ठीक है। बेफेलो फ्रॉम द डंक ऑफ दियर एनिमल्स, और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में ये ऐसा होता है। क्लियर। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या था, यू बैक्टीरिया। इट हैज़ रिजिड बॉडी ऑफ सेल वॉल। रिजिड का मतलब टफ होता है। एंड इट हैज़ द फ्लैजेला इफ मोटाइल। अगर फ्लैजेला है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, मोटाइल। मतलब यू बैक्टीरिया के पास क्या रहता है, फ्लैजेला प्रेजेंट रहता है। यू बैक्टीरिया के पास क्या रहता है, फ्लैजेला प्रेजेंट रहता है। और फ्लैजेला प्रेजेंट है मतलब वो क्या करेगा, मूवमेंट परफॉर्म करेगा, मतलब वो क्या है, मोटाइल होता है। इट इज़ कॉल्ड एज द ट्रू बैक्टीरिया। एंड इसके अंदर हमको देखना है साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एंड एक्टिनोमाइसिटीज जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, रे फंजाई भी बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, बीजी या ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, जो कि हमारे पास क्या होता है, ग्राम नेगेटिव। माइकोप्लाज्मा हमारे पास ग्राम पॉजिटिव हम लोग बोल रहे हैं। माइकोप्लाज्मा क्या है, कॉज TB, माइकोबैक्टीरियम, दैट इज़ नॉट माइकोप्लाज्मा, दिस इज माइक्रोबैक्टीरियम। एंड ये क्या करता है, TB, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रैंकिया। फ्रैंकिया क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है किसमें, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में। क्योंकि हमारे पास लेग्यूमिनस प्लांट में हम लोगों ने देखा था क्या चीज़, राइजोबियम। एंड फ्रैंकिया हमारे पास क्या होता है, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर। ठीक है। एंड स्ट्रेप्टोमाइसिस, मोस्ट एंटीबायोटिक हिट खिलाने में किसका जीनस कहा रहता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस का। ठीक है। एंड इट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ द पेप्टाइडोग्लाइकेन आर द म्यूरिन। पेप्टाइडोग्लाइकेन आर म्यूरिन, जो कि बेसिकली हम लोग देखेंगे लिपिड्स रहते हैं। पेप्टाइड्स मतलब लिपिड्स है इसके पास, एंड ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट्स भी इसके पास रहने वाला है। ठीक है। ठीक है। एंड इट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ द स्यूडोमेम्ब्रेन आर पेप्टाइडोग्लाइकेन। स्यूडोमेम्ब्रेन आर स्यूडो पेप्टाइडोग्लाइकेन। क्लियर। एंड दे आर एक्सट्रीमोफाइल्स। एक्सट्रीमोफाइल्स का मतलब एक्सट्रीम हार्श हैबिटाट में भी मिलते हैं, जैसे सैक्रोफाइल्स। कोल्ड टेम्परेचर, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, -13, -14, -20 ऐसे रहते हैं टेम्परेचर, वहाँ पे भी मिलते हैं। बैरोफाइल्स। बैरो का मतलब क्या होता है, प्रेशर। बैरो का मतलब क्या होता है, प्रेशर। ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना कि प्रेशर को मेज़र करने के लिए लोग बैरोमीटर का यूज़ करते हैं। तो जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा रहता है, हाई प्रेशर, वहाँ पे भी मिलते हैं। एंड इसके अलावा हमारे पास क्या होते हैं, एल्केलोफाइल्स, जो कि बेसिक कंडीशन रहता है। एल्केलॉइड्स हम लोग पढ़ते हैं, बेसिक कंडीशन मतलब पीएच क्या कर जाएगा, इंक्रीज, मोर देन क्या हो जाता है, 7 हो जाता है। तो अब हम लोग वहाँ पे भी मिलते हैं एल्केलॉइड्स। ठीक है। ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या है, थर्मो एसिडोफाइल। थर्म का मतलब क्या होता है, हीट, एंड एसिड। ठीक है। एसिड, तो टेम्परेचर जहाँ पे ज़्यादा होता है, नियर अबाउट 80 डिग्री सेंटीग्रेड मान रहे हैं। पीएच हमारे पास कितना है, लो, दैट इज़ नियर अबाउट 2 बेसिक। एंड यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहने वाला है, सल्फर। बेसिकली सल्फर प्रेजेंट रहता है, सल्फर बैक्टीरियाज। एंड थर्मोस्टेबल एंजाइम। plasma membrane in this structure plasma membrane in this show the adaptation called as the branch chain lipid.
लिपिड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर लेता है, सेल वॉल को, मतलब इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है वो क्या कर लेता है, ग्लाइकोप्रोटीन या म्यूरिन का ना बन के किसका बन जाता है, ब्रांच चेन लिपिड का बना रहता है। एंड इट हेल्प्स इट सर्वाइवल, और इसको जिंदा रहने में क्या करता है, ब्रांच चेन जो लिपिड रहता है इसको हेल्प कराता है फॉर द सर्वाइवल इन एक्सट्रीम हैबिटाट्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, माइकोप्लाज्मा। पीपी येलो इज ऑल्सो कॉल्ड द माइकोप्लाज्मा। पीपी येलो भी हमारे पास क्या है, माइकोप्लाज्मा। फुल फॉर्म क्या होता है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और ये कॉज क्या करता है, निमोनिया, ठीक है। एंड इट इज स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल हम लोग किसको मानते हैं, माइकोप्लाज्मा को। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल जिसका अबाउट कितना होता है लेंथ, 0.3 मैक्रोमीटर। 0.3 मैक्रोमीटर। मैक्रोमीटर का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻⁶ मीटर। एंड पीपीएलओ इज फाउंड इन द प्लूरल फ्लूइड ऑफ द कैटल्स लंग। क्योंकि अगर याद होगा हमारे पास जो लंग रहता है उसका जो प्लूरा रीजन रहता है, उस प्लूरा के बीच में फ्लूइड भरा रहता है। ये मान लीजिए अगर दोनों प्लूरल लेयर है तो इसके बीच में फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। तो फ्लूइड के अंदर क्या मिलता है, कैटल लंग्स के अंदर जो बकरियाँ रहती है, भेड़ बकरियाँ, उन लोगों के लंग्स के अंदर प्लूरल फ्लूइड में क्या मिलता है, पीपीएलओ, ठीक है। एंड दे डू नॉट हैव द सेल वॉल। पीपीएलओ जो रहता है, माइकोप्लाज्मा जो रहता है उसके पास सेल वॉल नहीं रहता है। माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं रहता है, सेल वॉल एब्सेंट रहता है। इट हैज़ एबिलिटी टू चेंज दियर शेप, सो कॉल्ड एज प्लूरोमॉर्फिक। प्लूरोमॉर्फिक हम लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं है, मतलब इसके पास कोई रिजिड स्ट्रक्चर नहीं रहेगा। सेल वॉल क्या कर रहा था, शेप प्रोवाइड करवाता था, ठीक है। तो इसके पास जब सेल वॉल नहीं है तो इसका कोई भी प्रॉपर शेप नहीं होता है, ना साइज होता है, ठीक है। प्रॉपर शेप नहीं होता है, जिसके वजह से क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है, प्लूरोमॉर्फिक, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दिस एबिलिटी कॉल्ड एज द जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, और इसके वजह से इसको बोला किया जाता है जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि अपने शेप को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, ठीक है। इट डू नॉट हैव द सेल वॉल बिकॉज ऑफ दिस पेनिसिलिन डू नॉट अफेक्ट ऑन इट। अब इसके पास सेल वॉल है ही नहीं, तो सेल वॉल नहीं है तो पेनिसिलिन इसके ऊपर, पेनिसिलिन क्या था, एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया को किल करने के लिए बनाया जाता था। अब इसके पास सेल वॉल है ही नहीं और पेनिसिलिन अटैक किसके करता है, सेल वॉल के ऊपर। सेल वॉल के अंदर जाके इसके अंदर का ये जो क्रॉस लिंकेज रहता है अमीनो एसिड की, इसको ये क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, ब्रेक करके उसको किल करता है। लेकिन जब इसके पास सेल वॉल है ही नहीं तो पेनिसिलिन इसके पास एंटीबायोटिक जो रहता है पेनिसिलिन, इसका सेल वॉल को ब्रेक नहीं कर सकता, मतलब इसको किल भी नहीं कर सकता है। तो पेनिसिलिन इसके ऊपर क्या रहता है, इनएफेक्टिव रहता है, कोई काम ही नहीं करता है। इट हैज़ लीनियर डीएनए, जबकि हमारे पास प्लाज्मिड का था सर्कुलर डीएनए, इसके पास कैसा होता है, लीनियर डीएनए। इन टू किंगडम क्लासिफिकेशन माइकोप्लाज्मा इज कंसीडर्ड एज द प्लांट। जब टू किंगडम क्लासिफिकेशन था तो उस समय हम लोगों ने माइकोप्लाज्मा को किस में रख दिया था, प्लांट्स के अंदर। बट नाउ इट इज प्लेस्ड इन द मोनेरा, दैट इज बैक्टीरिया के अंदर। इट मे बी प्रेजेंट इन एरोबिक कंडीशन। एरोबिक का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन है वहाँ पे भी सर्वाइव कर सकता है, एंड विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकता है। बट लिव विदाउट ऑक्सीजन टू, मतलब इसको ऑक्सीजन रहे ना रहे इसको फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है, क्लियर। इट इज कॉल्ड द फैक्यूलेटेड एनारोब्स, और इसी की वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्यूलेटेड एनारोब्स। एंड इट कैन कॉज द डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल्स। एंड ये क्या कर सकते हैं, एनिमल एंड प्लांट दोनों के अंदर डिजीज कर सकता है। एनिमल के अंदर क्या करता है, निमोनिया, फॉर एग्जांपल पीपीएलओ, या फिर आर्थराइटिस, जॉइंट रिलेटेड। आर्थराइटिस का मतलब क्या होता है, जॉइंट रिलेटेड डिजीज, घुटने में, कंधे में, ऐसे जॉइंट जहाँ पे रहता है वहाँ पे भी डिजीज करता है। एंड प्लांट के अंदर क्या करता है, लिटिल लीफ डिजीज इन ब्रिंजल, मतलब जो बैंगन रहता है, ब्रिंजल रहता है, उसके पत्तों को क्या कर देता है, बहुत छोटा कर देता है, ग्रो नहीं करने देता है, मतलब छोटे छोटे बहुत दिखाई देते हैं। एंड फाइलोडी, फाइलोडी किसके अंदर, फाइलोइड का मतलब क्या होता है, लीफ। तो फाइलोडी, फ्लावर बिकम द लीफी, मतलब अगर कोई फ्लावर है तो वो दिखाई देगा लीफ के जैसे। ये मान लीजिए हम लोग बोल रहे हैं कि ये फ्लावर है, बट ये एक्चुअल में फ्लावर है, लेकिन ये दिखाई कैसे देता है, अपीयर कैसे होता है, लीफ के जैसे। एंड विच इज ब्राउन, लिव्स बिकम लाइक ब्रूम, झाड़ू के जैसे दिखाई देने लगता है, मतलब इसके जो पत्ते रहते हैं झाड़ू के जैसे इतने पतले हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है किंगडम प्रोटेस्टा। प्रोटेस्टा हमारे पास क्या होता है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है।
एंड दे आर प्राइमरली एक्वेटिक। प्राइमरली एक्वेटिक का मतलब पानी में ही मिलते हैं। इनका हैबिटेट कहाँ पे है? पानी के अंदर। पानी में कहाँ पे मिल सकते हैं? फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं एंड मराइन वाटर में भी मिल सकते हैं, ठीक है। एंड बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम इज नॉट डिफाइंड। अब इसकी बाउंड्री डिफाइन नहीं है, इसका मतलब बहुत अलग चीज़ है, ठीक है। मतलब ये फिक्स नहीं है, ये किसी भी किंगडम के अंदर ऐसे लगता है कि मिला हुआ रहेगा, ठीक है। मतलब इसकी बाउंड्री कोई फिक्स नहीं है, ये यहाँ से यहाँ तक ही रहने वाला है। और इसका एग्जाम्पल है क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास देखिए, बीइंग अ बोटनिस्ट दे अ परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, क्योंकि क्लेमाइडोमोनास के पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है। एंड जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है उसको हम लोग किस में रख सकते हैं? प्लांट के अंदर, ठीक है। बीइंग बोटनिस्ट, अगर कोई बॉटनी का साइंटिस्ट है, ठीक है, तो वो क्या बोलेगा? बीइंग अ बोटनिस्ट दे परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस एंड हैम्स हैव द सेलुलोजिक सेल वॉल, सो दिस विल दे आर बे प्लांट। अब इसके पास फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने की कैपेसिटी है तो सेलुलोज है, सेलुलोजिक सेल वॉल है, और इसके वजह से इसको रखना किस में चाहिए था? प्लांट में। ये किसके अकॉर्डिंग? बॉटनिस्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर कोई प्रोटिस्ट साइंटिस्ट है, प्रोटिस्टा वाला कोई साइंटिस्ट है, दे आर यूनिसेलुलर। अब यूनिसेलुलर यूकैरियोट को हम लोग प्रोटिस्टा में रखते हैं, तो ये यूनिसेलुलर भी है एंड यूकैरियोटिक इन नेचर है, तो इसको हम लोग प्रोटिस्टा भी बोल सकते हैं। मतलब इसका देखिए, प्लांट में भी दिखाई दे रहा है एंड प्रोटिस्टा में दिखाई दे रहा है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि इसके बाउंड्रीज जो रहती है वो फिक्स नहीं होती है। क्लियर? and they form a link between the monera and all other eukaryotes। क्योंकि मोनेरा हमारे पास क्या होता है? प्रोकैरियोट, लेकिन यूनिसेलुलर होता है। बाकी के हमारे पास क्या होता है? यूकैरियोट, लेकिन मल्टीसेलुलर होते हैं। तो ये जो है हमारे पास प्रोटिस्टा, ये यूकैरियोट भी है एंड यूनिसेलुलर भी होता है। तो ये क्या करता है? मोनेरा एंड बाकी के जो हमारे पास तीन है, फंगस, प्लांटेन, एनिमलिया, इन सब के बीच में एक लिंक बनाता है, इन सबको जोड़ने का काम करता है। एंड इट हैज़ बोथ सीलिया एंड फ्लैजिला, एंड इसके पास सीलिया एंड फ्लैजिला दोनों रहते हैं, ठीक है। अब पहला क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा हम लोग देख रहे हैं, और ये क्लासिफिकेशन किसने किया था? भाई अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल। एंड प्रोटिस्टा प्राइमरली हम लोगों ने क्या बोला था? एक्वेटिक होता है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम लोग प्रोटिस्टा को किस में? 5 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, 5 टाइप्स में। बट मेनली हमारे पास अर्नेस्ट मेयर का क्लासिफिकेशन जो था, ये क्लासिफिकेशन किसका है? 3 वाला, अर्नेस्ट मेयर का। लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोगों ने कितना देख रखा है? 5। लेकिन अर्नेस्ट हैकल ने जब क्लासीफाई किया था तो इसको 3 पार्ट में क्लासीफाई किया था। पहला हमारे पास क्या है? फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक का मतलब क्या था? जो डेड एंड डेकेइंग चीज़ों पे ग्रो करते थे। एंड होलोजोइक, मतलब जिसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो, मतलब माउथ एंड एनस, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट रहता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? होलोजोइक, जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो? एक कंप्लीट ट्यूब के अंदर हो। एंड इसके अलावा क्या हो सकते हैं? पैरासिटिक, ठीक है। तो पहला हम लोग देखते हैं फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेसिस के अंदर हमको क्या मिला था? क्रेसोफाइस्ट, डाइनोफ्लैजिलेट एंड यूग्लेनॉइड। मतलब हमारे पास ये जो एनसीईआरटी के हिसाब से 5 है उसमें से एक क्या है? क्रेसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट एंड यूग्लेनॉइड। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? स्लाइम माउल्ट्स, या फिर हम लोग इसी को क्या बोलते हैं? मैक्सोमाइस्ट्स। एंड लास्ट हमारे पास 5वां क्या होता है? प्रोटोजोन्स, ठीक है, ठीक है। सो सिमिलरिटी विद द किंगडम फंजाई। अब ये जो होता है स्लाइम माउट्स, ये किसके साथ सिमिलरिटी शो करता है? फंगस के साथ। एंड जो हमारे पास प्रोटोजोन्स होता है ये किसके साथ शो करता है? एनिमिलिया के साथ, क्योंकि हम लोग इसमें देखते हैं प्रोटोजोआस को, ठीक है, प्रोटोजोन्स। नेक्स्ट एक एक करके हम लोग सबको देखते हैं। पहला हम लोग देखते हैं क्रेसोफाइस्ट, क्रेसोफाइट, ठीक है। क्रेसोफाइट, इट कंसिस्ट डाईएटम्स एंड डेस्मिड्स, डाईएटम्स एंड डेस्मिड्स। क्रेसोफाइट्स में हमको मेनली किसके बारे में पढ़ना है? डाईएटम्स के बारे में एंड डेस्मिड्स के बारे में। और डेस्मिड्स को हम लोग और क्या बोलते हैं? गोल्डन एल्गी। डेस्मिड्स को और क्या बोला जाता है? गोल्डन एल्गी। हैबिटेट क्या है इसका? फ्रेश वाटर एंड मराइन, मतलब समुद्री वाले पानी में भी मिलता है एंड नॉर्मल पानी में भी, ठीक है। स्ट्रक्चर अगर देखा जाए, ये इसके पास क्या है? एक सेल है एंड ये इसके पास सेल है, और दोनों आपस में लगते हैं कि सोप बॉक्स की तरह एक दूसरे में फिट हो जाते हैं। सोप बॉक्स की तरह एक दूसरे में क्या हो जाता है? फिट हो जाते हैं। एंड ये इसके ऊपर क्या दिखाई दे रहा है? रेड रेड। सिलिका डिपोजिशन मेक द इनडेस्ट्रक्टिबल। अब सिलिका के वजह से इसका जो वॉल रहता है, सेल वॉल, ये इनडेस्ट्रक्टिबल, मतलब इसको हम लोग तोड़ नहीं सकते, ऐसा बन जाता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ
सिलिका। ऊपर वाले को हम लोगों ने बोला ईपी थीका। ईपी का मतलब क्या होता है ऊपर, एंड थीका का मतलब क्या होता है लेयर। तो जो ऊपर वाली लेयर है उसको हम लोगों ने क्या बोला ईपी थीका, एंड जो नीचे का लेयर है उसको हम लोगों ने बोला हाइपोथीका। थीका का मतलब क्या होता है लेयर, एंड हाइपो का मतलब क्या होता है बिलो। ठीक है, तो ईपी थीका एंड हाइपोथीका दोनों आपस में ऐसे फिक्स हो जाते हैं कि ये लगते हैं कि सोप बॉक्स है। कैसे है, सोप बॉक्स है, साबुन रखने वाला जो डब्बा रहता है ऐसा। एंड इन दोनों में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए ओवरलैपिंग हो रहा है, ओवरलैपिंग ऑफ सेल। और ये हमारे पास क्या था, एक्चुअल में प्रोटिस्ट सेल था, इसके ऊपर ये क्या था, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। ठीक है, सेलुलोज प्लस सिलिका फॉर्म्स अ थिन ओवरलैपिंग सेल। ये दोनों बने किसके थे, सेलुलोज का ये जो सेल वॉल था इसका बना था, एंड सिलिका का डिपोजिशन था इसके ऊपर। तो सेलुलोज एंड सिलिका फॉर्म्स एन ओवरलैपिंग सेल जस्ट लाइक द सोप बॉक्स। ठीक है, बिकॉज ऑफ डेपोजिशन ऑफ सिलिका सेल वॉल बिकम्स इंडेस्ट्रक्टिबल। पहले हम लोगों ने बोला सिलिका के प्रेजेंस की वजह से इसका जो वॉल रहता है बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, रिजिड हो जाता है, और इसको हम लोग तोड़ नहीं सकते, ऐसा हो जाता है। दिस अनडेस्ट्रक्टिबल सेल गेट एक्यूमुलेटेड at the bottom of the ocean and billions of years due to the death of diatoms, hence the diatoms form diatomaceous earth। ठीक है, अब इसको हम लोग तोड़ नहीं सकते, सिलिका लेयर की वजह से इसको तोड़ नहीं सकते। तो जब ये लोग मर जाते हैं प्रोटिस्ट यानी गोल्डन एल्गी जो होते हैं डेस्मिड्स वगैरह, ये जब मर जाते हैं तो ये लोग समुद्र के अंदर है, प्राइमरली एक्वेटिक है, समुद्र के अंदर ही रहते हैं। तो समुद्र के अंदर जब मरते हैं तो ये डिस्ट्रक्ट नहीं होता है, मतलब ये ख़राब नहीं होता, डिस्ट्रक्टिव नहीं रहता है। ये क्या करता है, नीचे जाके एक के बाद एक के ऊपर ये इसका स्केलेटन जो रहता है सिलिका वाला, ये नीचे जमा होते जाता है, जमा होते जाता है, जमा होते जाता है। एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद इसी चीज़ को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, डाईएटोमेशियस अर्थ। डाईएटोमेशियस अर्थ, क्योंकि ये था ही क्या चीज़, डाई एटम्स, इसी की वजह से इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डाईएटोमेशियस अर्थ। डाईएटोमेशियस अर्थ। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लैजला एब्सेंट होता है इन लोगों के पास, फ्लैजला एब्सेंट होता है। ठीक है, एंड इट मूव अलॉन्ग विद द वाटर करंट, मतलब जिस साइड में पानी बहता है ये लोग उसी साइड क्या करते हैं, मूवमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्लैजला इसके पास एब्सेंट है, और फ्लैजला एब्सेंट है तो वाटर करंट के साथ इनको जाना पड़ेगा, अगेंस्ट द वाटर करंट नहीं जा सकते हैं। एंड जो वाटर करंट के साथ जाते हैं इसको हम बोलते हैं पैसिव मूवमेंट, पैसिव मूवमेंट। ठीक है, वाटर करंट के साथ जो भी चीज़ मूव होता है उसको क्या बोला जाता है, पैसिव मूवमेंट। दोज ऑर्गेनिजम्स सो द पैसिव मूवमेंट और कॉल्ड द प्लैंकटॉन्स। और जो वाटर करंट के साथ मूव करते हैं, पैसिव मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोला जाता है, प्लैंकटॉन्स। क्या बोला जाता है, प्लैंकटॉन्स। इसके पास पिगमेंट प्रेजेंट रहता है, कौन सा पिगमेंट, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए। एंड ब्राउन पिगमेंट प्रेजेंट इन द ब्राउन एल्गे, अगर वो एल्गी ब्राउन है उन लोगों के पास क्या प्रेजेंट रहता है, फ्यूकोजैंथीन। लेकिन इसके पास डायटम्स हो गए, इन लोगों के पास क्या प्रेजेंट रहता है, क्रेसोफाइट्स के पास क्लोरोफिल ए। एंड फॉर स्टोरेज क्यूसोन क्यूकोसिन, क्यूकोसिन स्टोरेज के लिए। जैसे हम लोगों के अंदर क्या रहता है, स्टार्च, प्लांट के अंदर क्या रहता है, स्टार्च, हम लोगों के अंदर पास क्या है, ग्लाइकोजन। ऐसे इन लोगों के पास स्टार्च के पास क्या रहता है, क्यूकोसिन। एंड बेस्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन सिंगल सेल यूकैरियोट्स बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रहते हैं यानी यूनिसेलुलर में सबसे बेस्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या रहता है, बाइनरी फिजन। एंड इन लोगों का न्यूट्रिशन कैसा रहता है, फोटो ऑटोट्रॉपी, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल है, मतलब ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, तो फोटो ऑटोट्रॉप। एंड ये क्या रहते हैं, ऑक्सीजेनिक। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट ऑफ प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा हमारे लिए इम्पोर्टेंस क्यों है, ठीक है। दे आर चीप प्रोड्यूसर इन ओशन, सबसे ज़्यादा हमारे पास चीप प्रोड्यूसर, ओशन में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर। जैसे हमारे पास कहते हैं प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स, तो ओशन के अंदर जो प्रोड्यूसर्स रहते हैं वो सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स हमारे पास क्या रहते हैं, डायटम्स। ठीक है, they are indestructible, that is diatomaceous earth. It is rough because of silica deposition, सिलिका की वजह से इनका जो सेल वॉल रहता है वो रफ हो जाता है। एंड बिकॉज इट इज़ रफ इट यूज पॉलिशिंग, मतलब अगर ये रफ है तो इसको हम लोग पॉलिश में, किसी चीज़ को चमकाने में, रगड़ रगड़ के चमकाने में भी इसका क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द पॉलिशिंग। एंड इन इट इज़ यूज इन एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल, एक्सट्रैक्शन मतलब ऑयल को निकालने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिरप, जो हम लोग सिरप वगैरह पीते हैं, दवा जो पीते हैं उसमें भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इट इज़ यूज फॉर द फिल्टरेशन, फिल्टरेशन स्लिट, इसके तौर पे भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डाइनोफ्लैजेलेट्स। डाइनोफ्लैजेलेट्स,
डाइनोफ्लैजलेट, डाई का मतलब क्या होता है डो, एंड फ्लैजलेट का मतलब क्या होता है फ्लैजला। जिसके पास दो फ्लैजला है उसको हम लोगों ने क्या बोल रखा है, डाइनोफ्लैजलेट। हैबिटेट किसका है, इसका एक्वेटिक बट ओनली मराइन। हैबिट एक्वेटिक है बट ओनली मराइन होता है। क्लियर। स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखिए ये इसके पास क्या है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। ग्रूव का मतलब हम लोग को स्पेस बोला है, एंड ये क्या है इसका, ट्रांसवर्स ग्रूव। ट्रांसवर्स ग्रुप, एंड ट्रांसवर्स ग्रुप में क्या प्रेजेंट रहता है, ट्रांसवर्स फ्लैजिला। एंड लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप में क्या प्रेजेंट रहता है, लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला। लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला प्रेजेंट इन अ फ्यूरो बिटवीन द प्लेट्स। फ्यूरो बिटवीन द प्लेट्स, ये हमारे पास क्या प्लेट्स, एंड इसके बीच में ये जो ग्रूव्स है फ्यूरो है इसके पास प्रेजेंट रहता है। एंड इसके पास क्या रहता है, स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट। ये जो बना हुआ है ये किसका बना रहता है, स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट का बना रहता है। स्टिफ सेलुलोज का बना रहता है। स्टिफ का मतलब टफ रहता है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल टाइप का। रिजिड सेल वॉल, रिजिड सेल वॉल मतलब टफ, ये क्या है इसका, सेल वॉल। सेल वॉल एंड स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट की वजह से इसका सेल वॉल का स्ट्रक्चर क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। ठीक है। सेल वॉल इज स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट एंड पिगमेंट इज क्लोरोफिल ए एंड ग्रीन कलर प्रोवाइड कराता है। एंड इसके पास इट इज़ इन ब्लू, ब्राउन, रेड, येलो इन कलर। मतलब ये सब ग्रीन ही नहीं होता, ये हमको अलग अलग डिफरेंट कलर में मिलता है। ब्लू कलर मतलब साइनिन, ब्लू कलर का मतलब क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया हम लोग बोलते हैं, तो साइनिन। ठीक है। इसके अलावा ब्राउन जैंथोफिल प्रेजेंट होगा, यानी फ्यूकोजैंथिन। इसके अलावा रेड को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइको एरिथ्रीन। फाइको एरिथ्रीन, इरेथ्रोसाइट्स हम लोग पढ़ते हैं ना, रेड ब्लड सेल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइको एरिथ्रीन। एंड येलो को हम लोग क्या बोलते हैं, केराटिनॉइड्स। केराटिनॉइड्स जिसमें हम लोग पढ़ते हैं ल्यूटीन के बारे में। ठीक है। फॉर स्टोरेज इसके पास क्या रहेगा, स्टार्च। स्टोरेज के लिए क्या प्रेजेंट रहता है, स्टार्च। एंड न्यूट्रिशन इसका कैसा रहता है, फोटो ऑटोट्रॉपिक, ऑक्सीजेनिक। ऑक्सीजेनिक इंपॉर्टेंस इसका क्या होता है, एग्जाम्पल गोनोलेक्स। गोनोलेक्स दैट इज रेड कलर। अब समुद्र हम लोग देखते हैं तो समुद्र का कलर हम लोगों को बेसिकली कैसा दिखाई देता है, रेड कलर। तो वो रेड कलर का रहता है अपीयरेंस, वो किसके वजह से आता है, बिकॉज ऑफ गोनोलेक्स। सो द बाइनरी फिजन एंड रिप्रोड्यूस रैपिडली, बहुत तेजी से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ दिस ओशन अपीयर रेड इन कलर, जिसको हम लोग रेड टाइड्स भी बोलते हैं। ठीक है। एंड सम गोनोलेक्स प्रोड्यूस टॉक्सिन्स, कुछ गोनोलेक्स जो रहते हैं वो टॉक्सिन्स भी रिलीज करते हैं, जो एक्वेटिक, जो बाकी के एक्वेटिक लाइफ रहते हैं उन लोगों के लिए हार्मफुल रहता है। एंड इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटॉक्सिन्स, जिसका नाम क्या होता है, सैक्सीटॉक्सिन्स। एंड किल्स द फीसेस, जो अदर मराइन एनिमल्स होते हैं उन लोगों को अदर मराइन ऑर्गन जब से आते हैं उनको किल करता है। जैसे किल द फीसेस व्हेन ह्यूमन एट्स फिश, ह्यूमन आल्सो पैरालाइज। अगर फीसेस को मार रहा है तो अगर उस मछली को किसी इंसान ने खा लिया तो उसकी बॉडी क्या हो सकती है, पैरालाइज हो जाती है। एग्जाम्पल इसका क्या है, नॉक्टोलिका। नॉक्टोलिका। सो द बायोल्यूमिनेसेंस, बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या होता है, इसकी बॉडी के पास खुद का कुछ लाइट रहता है, ऊन लाइट रहता है, चमकते हैं ये लोग। लुमिनेसेंस का मतलब क्या होता है, जो खुद से लाइट इमिट करते हैं, चमकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यूग्लिनॉइड्स। हैबिटेट इसका कैसा रहता है, फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर मतलब एक्वेटिक है लेकिन ओनली कहाँ पे मिलने वाला है, फ्रेश वाटर में। स्ट्रक्चर एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, इसके पास सेल वॉल एब्सेंट रहता है, मतलब प्रेजेंट ही नहीं रहता है। एंड इंस्टीड ऑफ सेल वॉल इसके पास क्या रहता है, इंस्टीड ऑफ सेल वॉल इट हैज़ द प्रोटीन रिच लेयर, इट हैज़ द प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड एज द पेलिकल एंड इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी। अब इसके पास सेल वॉल नहीं है तो सेल वॉल के जगह पर प्रोटेक्शन के लिए क्या प्रेजेंट रहता है, प्रोटीन की एक लेयर रहती है जो कि हम जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेलिकल। एंड इट प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी, जो इसको क्या प्रोवाइड करती है, फ्लेक्सिबिलिटी। इसकी बॉडी को क्या प्रोवाइड करती है, फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है। ये डायग्राम किसका है, यूग्लिना का। यूग्लिनॉइड का एग्जांपल हमारे पास क्या होता है, यूग्लिना। तो ये डायग्राम किसका है, यूग्लिना का। अब यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये हमारे पास क्या है, प्रोटीन रिच लेयर, जिसको हम लोगों ने बोल रखा था पेलिकल। ठीक है। एंड ये क्या है इसके पास, ये जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहा है ये भी इसके पास अपना रहता है। ये क्या है इसके पास, फ्लैजिलास, जो कि इसके पास कितने होते हैं, 2। वन इज स्मॉल एंड वन इज लार्ज। एक इसमें से फ्लैजिला क्या होता है, बड़ा होता है, एक क्या होता है, छोटा होता है। एंड अपाइकल फ्लैजिला एपेक्स पे बना हुआ है, इसलिए हम लोगों ने इसको क्या बोला, अपाइकल फ्लैजिला। एंड दोनों, एक बड़ा है एक छोटा है, तो क्या बोल रहे हैं, अनइक्वल होता है। ठीक है। एंड इसके पास पिगमेंट क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट। ये क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट। एंड ये क्या रहता है, सेंट्रिकल वैक्यूल। सेंट्रिकल वैक्यूल जो कि एक्सेसिव वाटर को इसके बॉडी से निकालने का काम करता है। मतलब ये पानी में है
तो इसके बॉडी में पानी क्या कर जाते हैं, घुस जाते हैं बिकॉज ऑफ पोरिन्स, ठीक है। तो उस पानी को, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को रिलीज़ करने में, बाहर फेंकने में किसका रोल रहता है, सेंट्रल वैक्यूल का, सेंट्रल वैक्यूल का, जो कि स्पेशल फीचर हम लोगों ने बोला है, यूज टू रिमूव द एक्सेस वाटर, ठीक है। एंड ये डायग्राम किसका था, यूग्लिना का। पिगमेंट इसके पास क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, बोथ जस्ट लाइक हायर प्लांट। जैसे हायर प्लांट्स में हमारे पास क्लोरोफिल ए बी दोनों प्रेजेंट रहता है, तो इसके पास भी क्लोरोफिल ए एंड बी दोनों प्रेजेंट रहता है, ठीक है। स्टोरेज, स्टोरेज के लिए क्या प्रेजेंट है, पैरामाइशियम, पैरामाइलम, जो कि मेडअप ऑफ स्टार्च, किसका बना रहता है, स्टार्च का ही बना रहता है, ठीक है। न्यूट्रिशन इसके पास कैसा है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब तक सनलाइट रहता है तब तक ये ऑटोट्रॉप की तरह बिहेव करता है, ऑक्सीजनिक होता है। लेकिन अगर लाइट चला जाए तो ये प्रेडेटर, मतलब किसी दूसरे का शिकार करने लगता है, एक शिकारी की तरह काम करने लगता है। एंड फीड ऑन स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, जो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनको किल करके उनको खा जाता है, और तब ये बिहेव करता है हेटेरोट्रॉप्स की तरह। बिकॉज ऑफ दिस इट इज़ कॉल्ड एट द मिक्सोट्रॉपिक। अब ये ऑटोट्रॉप भी है, हेटेरोट्रॉप भी है। जब लाइट है तो ऑटोट्रॉप की तरह बिहेव कर रहा है, लाइट नहीं है तो हेटेरोट्रॉप की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसका नेचर कैसा रहता है, दोनों, इसलिए इसको क्या बोले जाए, मिक्सोट्रॉपिक, मिक्सोट्रॉपिक, ठीक है। एंड रिप्रोडक्शन कैसा रहता है इसका, एसेक्सुअल ओनली, एसेक्सुअल ओनली, और एसेक्सुअल में भी क्या सा परफॉर्म करेगा, बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है स्लाइम माउथ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, और क्या बोला जाता है इसको, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। हैबिटेट इसका कैसा है, जैसे ही नाम में ही पता चल रहा है सैप्रोफाइट है, मतलब डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ही ग्रो करने वाला है। तो हैबिटेट कैसा है, डेड एंड डिकेइंग ट्विंग एंड डे लीफ, ठीक है। स्ट्रक्चर देखिए, ये क्या है इसका, सेल वॉल, सेल वॉल, एंड इसके पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, एंड इसके पास ये क्या है, न्यूक्लियस, एंड उसके अलावा बाकी के ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली एक स्ट्रक्चर है किसका, स्लाइम माउथ्स का। बट स्लाइम माउथ्स के अंदर कुछ चीज़ें होती है जिसके बारे में हमको जानना है। जैसे हम लोगों ने मच्छर वगैरह देखा था तो उसमें प्लाज्मोडियम वगैरह बनता है, तो वो सब कहाँ पे बनने वाला है, यहाँ पे भी बनता है, तो वो चीज़ हमको देखना है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक लीफ था, और ये लीफ कैसा है, डेड है, मतलब पेड़ से टूट के नीचे गिरा हुआ है। अब नीचे गिरा है तो ये क्या करेगा, सड़ेगा, रिलीज द एंजाइम्स, जब ये सड़ेगा तो कुछ एंजाइम्स रिलीज करेगा, रिलीज द एंजाइम एंड ईट देम एंड इंक्रीज देयर साइज। अब ये क्या कर रहा है, इसको ईट करते जाएगा, खाते जाएगा, और खाएगा तो क्या करेगा, अपने साइज को इंक्रीज करेगा। मोस्ट टाइम टेकिंग स्टेज, सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग स्टेज यही है, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत छोटे हैं। तो धीरे धीरे क्या करते हैं, खाते हैं। अब धीरे धीरे खाएंगे तो उनको इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस इन लोगों के पास क्या होता है, यही होता है। क्लियर। नेक्स्ट, नाउ दिस प्लाज्मोडियम। अब जब वो खा लेगा तो इसको हम लोगों ने नया नाम दे दिया, और क्या बोल दिया है, प्लाज्मोडियम, जो कि बेसिकली क्या है, एग्रीगेशन, बेसिकली क्या होता है, एग्रीगेशन। अब नाउ दिस प्लाज्मोडियम फूड फिनिश्ड ग्रो अप सेवरल फीट। अब इसका अगर खाना ख़त्म हो जाएगा, मतलब ये कुछ फीट तक ग्रो कर सकते हैं, लेकिन अगर फूड फिनिश हो जाएगा तो कंडीशन कैसा आ जाएगा, अनफेवरेबल कंडीशन। एंड अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम ग्रो करेगा और बना लेता है फ्रूटिंग बॉडी। प्लाज्मोडियम ग्रो करके क्या बना देगा, फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी क्या होता है, टोयन यानी डिप्लॉयड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। एंड ये फ्रूटिंग बॉडी बनाता है क्यों है कि फ्रूटिंग बॉडी जो रहता है यही क्या बनाता है, स्पोर बनाने में हेल्प करता है। तो ये हमारे पास क्या है, फ्रूटिंग बॉडी। एंड फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर ये क्या लगे हुए हैं, स्पोर्स। ये क्या बना रहे हैं, स्पोर, जो कि क्या होता है, हैप्लॉइड। स्पोर कैसे होते हैं, हैप्लॉइड, और बनते कहाँ पे हैं, एट द टॉप ऑफ द फ्रूटिंग बॉडी। स्पोर हैज़ द ट्रू सेल वॉल। इसके पास क्या रहता है, सेल वॉल प्रेजेंट रहता है फॉर द प्रोटेक्शन। अब ये जो स्पोर है इसको हम लोगों ने एक करके निकाल लिया, स्पोर डिस्पर्स बाय द एयर करंट। अब फ्रूटिंग बॉडी के जो स्पोर बना है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो जब हवा चलता है तो एयर करंट, मतलब हवा के साथ ये क्या कर सकता है, उड़ के चला जाता है किसी दूसरे के ऊपर, और जिसके ऊपर जाएगा उसके ऊपर ये क्या कर लेगा, दोनों आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं। फ्यूज़ होके क्या बना देते हैं, जाइगोट, मतलब हैप्लॉइड स्पोर फ्यूज़ होके क्या बना देंगे, जाइगोट, डिप्लॉइड जाइगोट। एंड ये जाइगोट फर्दर क्या करता है, एक स्लाइमोड्स फॉर्म कर लेगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोटोजोन्स।
इट इज़ सिमिलर टू द एनिमल किंगडम, ये किंगडम है, ठीक है, एनिमल किंगडम। एंड इट इज़ हेटेरोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक में होलो जो है कंप्लीट डाइजेशन शो करता है, पैरासिटिक भी हो सकता है, इन आर ऑन ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकता है, एंड ऑल आर यूकैरियोटिक फीचर, इसके पास यूकैरियोट्स के हर एक फीचर्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसमें से पहला हमको देखना है एम्यूबॉइड। प्रोटोजोन्स में हमको पहला क्या देखना है, ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है फॉर द, तो पहला हमारे पास क्या है, एम्यूबॉइड्स। एम्यूबॉइड्स में हम लोगों को देखना है मेड ऑफ स्यूडोपोडिया, स्यूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स। एमोबा के पास क्या रहता है, पैर नहीं होता है, तो वो स्यूडोपोडिया से मूव करता है। तो ऐसे इसके पास भी क्या है, स्यूडोपोडिया, इसके पास भी क्या प्रेजेंट रहता है, स्यूडोपोडिया। क्लियर, जिसको हम लोगों ने क्या बोला, स्यूडो का मतलब फाल्स एंड पॉड्स का मतलब क्या होता है, अपेंडेजेस। तो फाल्स फीट इसके पास रहता है। हैबिटेट कैसा है इसका, फ्रेश वाटर, एंड इसके अलावा मराइन में भी मिलते हैं, हैव सिलिका सेल्स ऑन द सरफेस, एंड टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं। इसके अलावा मॉइस्ट सॉइल के अंदर भी ये क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, पैरासिटिक तो थे ही थे, ठीक है। एग्जाम्पल इसका क्या है, एंटेमेबो हिस्टोलिटिका, जो कि बेसिकली क्या होता है, एंडोपैरासाइट, इंटरनल वाला। एंड कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट बट एब्सेंट इन एमोबा। देखिए ध्यान से, एंटेमोबा क्या है, हिस्टोलिटिका, एंडोपैरासाइट है, एंड इसके पास क्या रहता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट रहता है। बट जो एमोबा होता है, एमोबा के पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लैजेलेट प्रोटोजोन्स। हैबिटेट किसका है, फ्री लिविंग एंड पैरासिटिक। इट हैव द फ्लैजेला, जैसे नाम है वैसे इसका फ्लैजेला प्रेजेंट रहता है। एंड इसके एग्जांपल हमको देखना है, ट्रिप्नोसोमा कॉज द डिजीज अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। ट्रिप्नोसोमा क्या करता है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस नाम का एक डिजीज कॉज कर सकता है। एंड ट्रिप्नोसोमा एग्जांपल किसका है, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स। नेक्स्ट हमारे पास है सीडिएटेड प्रोटोजोन्स। इसका हैबिटेट कैसा, एक्वेटिक, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। अब सीलिया जो रहते हैं हमेशा कोऑर्डिनेटेड मैनर में बीट करते हैं, तो इसके वजह से ये क्या करते हैं, सीलिया बहुत ज़्यादा इन नंबर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, छोटे होने की वजह से इनका नंबर क्या रहता है, बहुत ज़्यादा है, तो बीट्स इन कोऑर्डिनेटेड मैनर, ठीक है। एंड हैव कैविटी, दैट इज ग्यूलेट, कैविटी का मतलब क्या होता है, ग्यूलेट, एंड ओपन आउटसाइड द सरफेस, एग्जाम्पल क्या है इसका, पैरामीशियम, एंड लास्ट में हमारे पास है स्पोरोजोन्स। इट इज यूजली पैरासिटिक लाइक प्लाज्मोडियम एंड मटेरियल पैरासाइट, प्लाज्मोडियम को हम लोग क्या बोलते हैं, मलेरियल पैरासाइट, क्योंकि जो मलेरिया होता है वो डिफरेंट टाइप के मॉस्किटो से होता है। तो प्लाज्मोडियम हमारे पास एक स्टेज बनाता है, जिसके वजह से हम लोगों के अंदर मलेरिया कॉज होता है। हम लोग उसको देखेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ नाम के चैप्टर में, जिसको हमको देखना रहता है एनोफिलस मॉस्किटो, क्यूलस मॉस्किटो, मतलब जितने भी डिजीज़ कॉज करने वाले मच्छर है वो सब लेडी मच्छर होते हैं। क्लियर। It has an infectious spore like stage in their life cycle, that is plasmodium can be differentiate into different type। अब इसके पास इन्फेक्टियस स्पोर, इसका स्पोर जो रहता है वो क्या कर सकता है, इन्फेक्शन कॉज करता है, स्टेज इसके पास रहता है इन दियर लाइफ साइकिल। अब उसमें हमको देखना है प्लाज्मोडियम ओवल। हमारे पास जो प्लाज्मोडियम है ये डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। प्लाज्मोडियम ओवल दैट इज कॉमन रहता है, ठीक है। एंड प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम कॉज द मैलिग्नेंट पैरासाइट, कौन सा मैलिग्नेंट मलेरिया, एंड प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, जो कि हमारे पास क्या होता है, कॉमनली मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे फंगस। तब तक के लिए टेक